Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. This company is led by Dr. Shazia Naeem as a CEO and Dr. Naeem Khalid as a Chief Editor. I am Waqas Ahmed, MPhil in Applied Mathematics and Cambridge Assessor for A-Level Further Mathematics. I am serving Cantor Publisher as writer and subject specialist for mathematics since 2014. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं दिस इज़ आवर थर्ड सेशन। इससे पहले हमारे 2 सेशन हो चुके हैं और हम लोग टेक्स्ट बुक 1 और वर्क बुक 1 यूज़ कर रहे हैं। चले तो हम लोग बुक की तरफ आते हैं। टेक्स्ट बुक हम लोग यूनिट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स हमने स्टार्ट किया था 1.1 नंबर्स 0 to 9, ये हमारा बेसिक टॉपिक था। इससे पहले हमारी इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस हो चुकी हैं। आज हमारी लास्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर और ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 1.2 नंबर्स अप टू 100 एंड देन 1.3 कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। अब नेक्स्ट आए आज के टॉपिक की तरफ, एसएलएस की तरफ। एसएलएस का मतलब होता है, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। टॉपिक हमारा वही है। इसमें जो एसएलओ आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या चीज़ है और फिर उनको हम लोगों ने अरेंज करना है। हम पिछले सेक्शंस में सीख चुके हैं कि नंबर्स को 2 नंबर्स जब गिवन हो उनको आपस में कंपेयर कैसे किया जाता है। जब हम लोग आफ्टर, बिटवीन और बिफोर नंबर वाले एसएलओस पे थे, वहाँ पर हम लोगों ने कंपेयर करना सीखा था। अब यहाँ पर देखें, इस पिक्चर को गौर से देखें और कोशिश करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग की कि यह क्या चीज़ है, यहाँ पर लर्न करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक बच्चा है जो कि इन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहा है और इसका मतलब है कि जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो असेंडिंग में है और दूसरा बच्चा वो स्लाइड लेके नीचे की तरफ आ रहा है दूसरी साइड से, यहाँ से। तो अब ये जो बच्चा है जब नीचे की तरफ आ रहा है वो डिसेंडिंग में है। तो यहां से कंक्लूड ये होता है कि असेंडिंग मीन्स गोइंग अप एंड डिसेंडिंग मीन गोइंग डाउन। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये असेंडिंग है। जब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स हम लोगों ने सीखे हुए हैं 0 to 9 और हमें पता है ये बेसिक नंबर होते हैं, नंबर्स होते हैं। और यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब इन स्टेयर्स के ऊपर देखें, यहां पर भी 0 से लेकर 9 तक राइट किए हुए हैं। अब ये जो लड़की दौड़कर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब है कि जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये असेंडिंग में है, असेंडिंग ऑर्डर में है और ये सारे के सारे नंबर एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट हुए हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को, नंबर्स की इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो अब आप ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में भी यही है, असेंडिंग ऑर्डर मींस फॉलोइंग द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू ग्रेटर नंबर एज 0 to 9। अब हम लोग डिसेंडिंग की तरफ जाते हैं। नंबर्स वही हैं, 9 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर को पहले चूज करते हैं और उसके बाद स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं स्टेप्स को काउंट करते हुए, तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, डिसेंडिंग की तरफ जा रहे होते हैं। चले अभी हम लोग बोर्ड की तरफ जाते हैं और वहां पर कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का वो क्लियर हो जाए।
स्टूडेंट सबसे पहले नंबर्स की अरेंजमेंट के लिए आपने 0 से लेकर 9 तक नंबर्स अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। वो कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स आपने राइट कर लिए। जब कोई रैंडमली नंबर्स गिवन होंगे किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, अरेंजमेंट के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए, वो आपने सबसे पहला काम ये नंबर्स राइट कर लिए। अब आपने अपने क्वेश्चन की तरफ देखना है। क्वेश्चन कौन सा है? सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूं, 5, 2, 3, 6, 1। मैं इन नंबर्स को मैंने अरेंज करना है। ये मेरे पास एक एग्जांपल है। इनको मैं कैसे अरेंज करूंगा? मैंने आपको बताया था कि हम लोग नंबर्स जो है वो 0 से 9 तक डिस्कस कर रहे हैं। अब 0 से 9 तक आपने नंबर्स राइट करने हैं। अब इनकी पोजीशन देखें 1 by 1। 1 है कहीं पे, ये तो आप असेंडिंग में जा रहे हैं। अच्छा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। अब 1 की पोजीशन देखें, ये आपने 1 राइट कर देना है। उसके बाद देखें यहां पर कोई सा भी नंबर उठा लें और उसकी पोजीशन चेक करें। उसकी पोजीशन देखें, सपोज मैंने 1 देख लिया था, अब मैं 5 देख लेता हूं। 5 को सर्कल कर लें। फिर मैं देखता हूं 3 को, यहां से 3 को सर्कल कर लें। फिर मैं देखता हूं 6 को, 6 देख लिया। फिर मैं देखता हूं 2 को, ये 2 कर लिया। अब जिस सीक्वेंस में जो नंबर आपने इन नंबर्स में सर्कल किए हैं उनको यहां पर राइट कर दें। असेंडिंग में कर रहे हैं तो आपने इस साइड से स्टार्ट करना है। राइट करें 1, 2, 3, 5 एंड 6। क्या हम लोग स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर की तरफ नहीं गए? अब अगर आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, डिसेंडिंग का मतलब यह होता है कि आपने लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। इन्हीं नंबर्स को रीऑर्डर कर दें। हाउ? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले नंबर इन्हीं को रीऑर्डर कर दें। 6 लार्जेस्ट, 5, 3, 2, 1। ये देखें, अब आपके पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स राइट हो गए। प्रोसीजर क्या है? अगेन लिसन। सबसे पहले आपके पास कोई भी एग्जांपल गिवन है, आपने उसको देखना है और नंबर्स कहां से कहां तक हैं अरेंज करने। आपके 0 से 9 के बिटवीन है नंबर्स। आपने सबसे पहले काउंटिंग राइट कर लेनी है 0 से 9 तक। फिर जो भी नंबर्स यहां पर गिवन है उनके कॉरस्पॉन्डिंगली नंबर्स को सर्कल कर देना है। अगर आप असेंडिंग में अरेंज करना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपने क्या करना है कि फॉरवर्ड मूव कर देना है। अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो बैकवर्ड राइट कर देने हैं सारे नंबर्स। तो आपके पास ऑटोमेटिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो अरेंज हो जाएंगे नंबर्स। चलें अब हम लोग बुक की तरफ आते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 11 और 10 के ऊपर 1A, इसको आपने होमवर्क में करना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने सीख लिया है। अब यहां पर देखें एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इंस्ट्रक्शन गौर से पढ़ें। राइट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। 0 से लेकर 9 तक ये जो है फ्रॉग जंप लगाकर जा रहा है। अब फर्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा, फिफ्थ पे क्या आएगा, इस तरह ये आपने सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनको फिल करना है। जब आप इस ऑर्डर में राइट कर देंगे तो इसका मतलब है फ्रॉग जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। सिमिलरली जब आप बी में आते हैं उसमें भी यही चीज है कि 9 से नीचे की तरफ जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा और इनके जो मिसिंग नंबर्स हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। मिसिंग नंबर वैसे ही कंप्लीट करने हैं जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे ऊपर
के ऊपर लिखकर सिखाया था कि आपने सारे नंबर्स सीक्वेंस में राइट कर लेने हैं और उसके बाद देखना है जौन सा नंबर मिस है आपकी बुक के ऊपर, वो आपने उनको देखकर राइट कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, और इनके साथ आपने नंबर नेम भी राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें नंबर्स कुछ गिवन है, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है, राइट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आपने सॉल्व करना है और ये नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। अब आप अपनी वर्कबुक देखें, फर्स्ट पेज नंबर 5 के ऊपर आते हैं। यहां पर एक प्रोजेक्ट है, आपने अपने घर में अपनी मदर के साथ एक एक्टिविटी करनी है। आप संडे का न्यूज़पेपर ले लें या किसी भी पार्टिकुलर डे का न्यूज़पेपर ले लें। उसमें क्या करना है कि आपने पीसीज कट करने हैं नंबर्स के। कौन से नंबर्स, वहां पर कुछ नंबर्स गिवन होते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, वो नंबर्स कट डाउन करने हैं जिनके अंदर ये सिंबल 0 रिप्रेजेंट हो। सिंबल जीरोस हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में सीखा था एज अ नंबर, तो अब उसी की रिवीजन है। और उन नंबर्स को आपने सर्कल करके, 0 को सर्कल करके, ये जो बॉक्स गिवन है इसमें सारे नंबर्स को पेस्ट कर देना है। एटलीस्ट आपने 5 नंबर्स जो हैं वो कट डाउन करने हैं न्यूज़पेपर से। जो नंबर्स आपने कट डाउन किए हैं उनको पार्ट बी में पेस्ट कर देना है या राइट कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में, कि यहां पर आपके पास 5 बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में राइट कर दें। एट द एंड आपने अपनी मदर से सिग्नेचर करवा लेने हैं। इससे यह कंफर्म होगा कि आपकी मदर ने आपके साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट जरा आए प्रैक्टिस की तरफ। ये भी आपका होमवर्क टास्क है, ये वर्कबुक में से है। वर्कबुक का पेज नंबर है आपके पास ये वाला 6 और 8। अब आप देखें यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ ऑप्शंस गिवन है हर पार्ट के अंदर, वो आपने चूज करना है। एक गलत ऑप्शन है और एक सही है, आपने चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कुछ बॉक्सेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और फिर उनको इन वर्ड्स एंड न्यूमरल फॉर्म में राइट कर देना है। ये चीजें हम लोग अपने इस जो है टॉपिक उसमें क्लियर कर चुके हैं और पिछली दोनों वीडियोस के अंदर इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट आ जाए, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमने बड़ा डिटेल से सीखा था। आप उसी को, जो लेक्चर हम लोगों ने इससे रेलेवेंट किया था, उसको अपने माइंड में रखें और इनको कंप्लीट करें। और मैंने तरीका बताया था कि आपने ये किस तरह कंप्लीट करने हैं। सिमिलरली इन ये जो नंबर्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में, इनको आपने राइट कर देना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। और एट द एंड आपने अपने टीचर से साइन करवा लेने हैं। इससे क्लियर होगा कि आप लोगों ने ये काम कंप्लीट कर लिया हुआ है। चलिए आज डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या किया। आज हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था नंबर्स अप टू 9, इसका लास्ट एसएलओ था। बेसिक पर्पस था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना, जो कि हमने सीखा। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।